हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कवायद यानी कि ग्रामर। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको नज़्म सारी दुनिया के मालिक इसका मतलब समझाया था और सवालात के जवाब किस तरह ढूंढे जाते हैं ये भी बताया था। आज मैं आपको इस सबक का 5वां सवाल समझाऊंगी जो कि है कवायद का। कवायद क्या होते हैं? जिस तरह आप इंग्लिश में ग्रामर करते हैं, राइट, उर्दू में ग्रामर को कहते हैं कवायद। क्या कहते हैं? कवायद। ग्रामर में आप प्रीपोजिशंस, ऑपोजिट वर्ड्स और सिंगुलर प्लूरल और भी बहुत सारे टॉपिक्स करते हैं। इसी तरह उर्दू में भी हम यही सब टॉपिक करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑपोजिट वर्ड्स, जिन्हें उर्दू में कहते हैं अल्फाज मुतज़ाद। क्या कहते हैं? अल्फाज मुतज़ाद। बच्चों, अल्फाज मुतज़ाद मैंने आपको दूसरी जमात में भी कराए हैं, ठीक है? चलिए, सवाल नंबर 5 पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ कॉलम अलिफ है और ये है कॉलम बे। कॉलम अलिफ में लफ्ज़ दिया गया है सुख और उसके सामने है लिखा हुआ दुख, यानी कि सुख का जो उल्टा लफ्ज़ है वो है दुख। अगला लफ्ज़ है दिन। दिन का उल्टा लफ्ज़ क्या होता है? रात। अगला लफ्ज़ है अच्छा। अच्छा का उल्टा लफ्ज़ है बुरा। तो इसका मतलब अल्फाज मुतज़ाद वो होते हैं जो उल्टे अल्फाज होते हैं। अलिफ के तहत लिखे गए अल्फाज बे में लिखे हुए अल्फाज की जिद हैं, यानी कि उल्टे हैं, ऑपोजिट हैं। जैसे काला की जिद सफ़ेद, सुबह की जिद शाम। इसी तरह इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद बॉक्स में लिखिए। अब आपको करना क्या है? ये जो लफ्ज़ आपको दिए गए हैं, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद अल्फाज आपको यहाँ बॉक्स में लिखने हैं। लफ्ज़ है तैरना, दूर, थल, जागना, परजा, उजाला, राइट। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और उनके जवाब आप खुद सोचने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट करिए, आप और आपकी दोस्त स्विमिंग पूल के किनारे खड़े हैं। आप दोनों को तैरना है। आपको तो तैरना आता है लेकिन आपकी दोस्त को तैरना नहीं आता। आपने तैरना शुरू करा। लफ्ज़ है तैरना, ठीक है। लेकिन आपकी दोस्त को तैरना नहीं आता था तो वो चिल्लाने लगी और पानी के नीचे जाने लगी। तो वो कहाँ गई? वो डूब गई। तो इस तरह तैरना का मुतज़ाद क्या हुआ? डूबना। क्लियर? अगला, बच्चों, आप सब अपने घर में बैठे हुए हैं और मैं अपने घर में। क्या मैं आपको देख सकती हूँ? नहीं। इसका मतलब मैं आपसे बहुत दूर हूँ। लेकिन आपके घर में आपके साथ आपके वालिदैन मौजूद हैं, तो वो आपके पास हैं। तो इस तरह दूर का मुतज़ाद क्या हुआ? पास, राइट। अगला है, मुझे ये बताइए बच्चों, जब आप सब कहाँ बैठते हैं? ज़मीन पर। ज़मीन यानी कि थल, मिट्टी, ठीक है। जब आप ज़मीन पर बैठते हैं तो ज़मीन आपका वज़न संभाल लेती है, वो आपको नीचे गिरने नहीं देती। तो सवाल ये है आपका, मुझे एक ऐसी चीज़ का नाम बताइए जिस पर आप बैठे तो वो आपका वज़न ना संभाल सके, वो आपको नीचे गिरा दे। जैसे जल, पानी। तो थल का मुतज़ाद हुआ जल। बच्चों, आप सब सुबह उठते हैं स्कूल आने के लिए, अपनी आंखें खोलते हैं, फिर आप जाग जाते हैं, ठीक है। लफ्ज़ है जागना। उसके बाद स्कूल आते हैं, फिर जब छुट्टी होती है वापस घर जाते हैं, आराम करते हैं, स्कूल का काम करते हैं, खेलते हैं
और फिर जब थक जाते हैं तो रात को लेट जाते हैं आराम करने। फिर पूरी रात आप क्या करते हैं? सोते हैं, राइट। तो जागना का मुतज़्ज़ाद है सोना। बच्चों ये सब क्या है? ये सब लोग हैं। लोगों को कहते हैं अवाम, यानी पब्लिक। नज्म में अवाम के लिए एक लफ्ज़ आया था परजा, याद है आपको? परजा के पास बच्चों ताकत नहीं होती कि वो किसी के ऊपर हुक्म चला सके और उससे अपना काम करवा सके और राज कर सके। लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जिसके पास ये तमाम ताकतें होती हैं। वो सब पर राज करता है, हुकूमत करता है और उसके पास बहुत दौलत होती है। वो कौन होता है? राजा। तो परजा का मुतज़्ज़ाद हुआ राजा। क्लियर? लास्ट है लफ्ज़ उजाला। बच्चों जब सुबह होती है, सूरज तुलू होता है, तो सूरज अपनी रोशनी चारों तरफ फैला देता है, तो उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है। फिर धीरे धीरे शाम होती है, सूरज गुरूब हो जाता है, डूब जाता है। रात को चांद आसमान पर आपको दिखाई देने लगता है। फिर रात में आसमान पर क्या छा जाता है? अंधेरा। तो इस तरह उजाला का मुतज़्ज़ाद हुआ अंधेरा। समझ आया आपको? चलिए अब इन लफ्जों को दोहराते हैं। लफ्ज है तैरना। तैरना का मुतज़्ज़ाद याद करिए, डूबना। पास, बहुत आसान है, बताइए। दूर। थल का मुतज़्ज़ाद, थल यानी मिट्टी, मिट्टी का मुतज़्ज़ाद जल। सोना, सोना का मुतज़्ज़ाद जागना। अगला लफ्ज़ है परजा यानी अवाम। परजा का मुतज़्ज़ाद राजा। आखिरी लफ्ज़ है अंधेरा, इसका मुतज़्ज़ाद उजाला। बच्चों अगला सवाल है जुमले बनाइए। सवाल नंबर 6, जुमले बनाइए यानी कि सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास कुल 6 लफ्ज़ हैं। पहला है मालिक यानी कि अल्लाह ताला। दूसरा है नाव यानी कश्ती। तीसरा है बसेरा यानी रहना, बस जाना, घर बनाना। चौथा है घर। पांचवा है फूल और छठा है रखवाला यानी कि हिफाजत करने वाला। तो बच्चों पहले आप ज़ुबानी जुमले बनाएंगे और फिर उन्हें लिखने की कोशिश करेंगे अपने वालिदैन के साथ। जैसा कि मालिक लफ्ज़ से आप जुमला बना सकते हैं, हम सबका मालिक एक है यानी अल्लाह ताला है। नाव, नाव से आप जुमला बना सकते हैं, समुंदर में मैंने एक नाव देखी, या मुझे नाव खेना आता है यानी नाव चलाना आता है। अगला है बसेरा, दरख्तों पर परिंदों का बसेरा होता है यानी घर होता है। या फिर आप ये भी बना सकते हैं कि अल्लाह ताला का बसेरा हमारे दिलों में है। अगला लफ्ज़ है घर, मेरा घर दिल्ली में है, या फिर मैं अपने घर की रोज़ाना सफाई करती हूँ। अगला लफ्ज़ है फूल, फूलों में बहुत अच्छी महक होती है, या इसके अलावा जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं। आखिरी लफ्ज़ है रखवाला यानी कि हिफाजत करने वाला, और हम सब का रखवाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो इस तरह से आप जुमले बना सकते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ जुमले तहरीर किए हैं, जैसे कि हम सब का मालिक अल्लाह ताला है, एक नाव समुद्र में डूब गई, दरख्तों पर परिंदों का बसेरा होता है, मैं रोज़ाना घर की सफाई करती हूँ, बागों में तरह तरह के फूल खिलते हैं, हम सब का रखवाला अल्लाह ताला है। बच्चों आप ये जुमले भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप दूसरे जुमले बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। कॉपी में आपको अल्फाज मुतज़्ज़ाद और जुमले बनाने दोनों का सवाल इसी तरह से करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ओके, थैंक यू।